जम्मू कश्मीर से डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद है और वो स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर पहुंचे और एक जो है उनको निमंत्रण के बाद वो यहाँ पर उन्होंने समय दिया और क्या बातें हुई तो आज बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप ठीक आप हैं? पहले भी बढ़िया, पहले भी आप सिसुली आए, आपको बहुत अच्छा लगा कि एक जो कर्म भूमि है किसानों की वहाँ पहुंचे, मगर आज आप दिल्ली में एक प्रोग्राम था जो अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा की तरफ से निमंत्रण मिला तो यहाँ पहुंचे, आपने श्रद्धांजलि दी और चौधरी साहब को याद रखा और कहा कि सड़क पर जब तक आंदोलन रहेगा, जब तक ही संसद में कुछ बातें उठेंगी, तो सरकार का जो रवैया इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी राकेश टिकैत साहब का और चौधरी युद्धवीर सिंह जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका मिल दिया और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर दिल्ली में मुझे महात्मा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब को श्रद्धांजलि देने का मौका मिला और मैंने अपनी तरफ से और अपनी सरकार और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से यहाँ पे बाबा और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत साहब को श्रद्धांजलि दी। जहाँ तक बात है किसानों की, किसानों का जो एक विरासत बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब की है, वो आज चौधरी राकेश टिकैत साहब के और चौधरी नरेश टिकैत साहब के कंधों पे है और आज पूरे देश के किसानों की नज़र इस परिवार पे है और जब जब भी किसानों पे मुसीबत आई, टिकैत परिवार ने हमेशा वहाँ खड़ा रहा है और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब को अगर आज जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब की किसानों के प्रति कितना प्यार था, उनकी एक कितनी मोहब्बत थी और किसानों के लिए वो कितना लड़े, जिसके कारण यहाँ बैठ के आज अलग अलग कोनों से और हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर यहाँ पे ऑनरेबल एमपी आए, मैं खुद भी आया और भी काफ़ी सारे लीडर थे जो यहाँ आके आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसलिए ये वो लड़ाई उन्होंने अधूरी छोड़ी, उनके जाने के बाद अधूरी हो गई। आज वो लड़ाई उनके परिवार के दो बेटे चौधरी राकेश टिकैत साहब और चौधरी नरेश टिकैत साहब ने संभाली हुई है और हम यही दुआ करेंगे माँ वैष्णो देवी के चरणों में कि मेरी माँ इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति इस परिवार को दे कि ताकि वो इस हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ सकें, क्योंकि सरकारें तभी डरती हैं जब किसान सड़कों पे होता है और किसान जब तक मजबूत रहेगा सड़कों पे हमेशा सरकार उनकी बात मानेगा। और आज किसानों की बात को रखने का सबसे बड़ा अगर किसी के पास वो मौका है या प्लेटफॉर्म है या विरासत है, वो टिकैत फैमिली के पास है और यही हमेशा लोगों की उम्मीद है कि ये उनके दुख सुख में हमेशा शामिल होंगे। अच्छा, बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम बनाया कि जो उनके ये दिन रहे, अच्छे दिन आ रहे हैं, मगर जो स्थितियां हैं देश में वो बदल चुकी है। चुनाव उनका हुआ और बहुमत से वो जीते, मगर जो अभी मोदी जी ने भाषण दिया और बताया कि सोना मत खरीदिए, तेल की कमी है, तो क्या मानते हैं कि एक और बड़ा नया संकट या बात करें कोरोना काल की जो स्थितियां थी वो उस तरह की आने वाली? देखिए, ये देश के लोगों ने देखना है, क्योंकि यहाँ बात किसी पार्टी की नहीं है। जो बातें वो कह रहे हैं अगर हम पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो वो आम आदमी जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी इसका असर पड़ रहा है और जो लोग बीजेपी को वोट डालते हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है। अगर दुख में हम जाएंगे तो सुख उनके लिए भी नहीं आएगा। अगर सिलेंडर हमारे लिए महंगा होगा जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला, तो सिलेंडर बीजेपी के लोगों के लिए भी महंगा होगा जिन्होंने वोट डाला है। तो इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को सोचना होगा कि हमने वोट कहाँ डालना है, किसको वोट देना है। उसको देना है जिसने हमारी हिफाजत करनी है। हिफाजत क्या है कि खाने का हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ये नारा हम बचपन से सुनते आए हैं, ये पिक्चरों में भी रहा, हमारे किताबों में भी हमें पढ़ाया गया कि रोटी कपड़ा मकान जो सरकार ना दे सके वो सरकार निकम्मी है। तो इसलिए आज ये बात ये रोटी कपड़ा मकान की है तो ये सब पूरे देश के लिए है। इसलिए देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो फैसले हम पे लादे जा रहे हैं वो फैसले हमने मानने हैं या उन फैसलों के खिलाफ हमने क्या करना है। तो ये फैसला आप हिंदुस्तान के उन लोगों पे छोड़ दीजिए। इसमें खाली कोई 10 करोड़ या 20 करोड़ की बात नहीं, 140 करोड़ के लोगों की बात है। तो देखिए, वक्त आएगा, एक दिन वक्त बदलेगा भी। धन्यवाद। नमस्कार।